समेत लखी सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिल खाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बुलाई। कि श्री रामचंद्र जी के अब यहां पे कौन है? यहां पे है उनका प्रसंग आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी को बड़े वात्सल्य भाव से अपने पुत्र रूप में देखते हुए सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता ने बिलखते हुए विलाप करते हुए कहा। वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं? आइए दर्शन कराते हैं। सखी सब कौतुक देख निहार जेऊ कहावत हितु हमारे। हो न बुझाई कहई गुर पाई ऐ बालक अति हठ बलि नाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सखी सब कौतुकु देख निहारे जेऊ कहावत हितु हमारे। कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ना, जो हमारे हितैषी हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कहने के लिए हित वाले हित होते हैं, लेकिन तमाशा देखते हैं। कई बार ना जो हमको दिखाते हैं कि हमारे हितैषी हैं, कई बार वो हितैषी नहीं होते। हमको परख लेना चाहिए, वो तमाशा देखने वाले होते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि यार ये तो हमारे हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इस जीवन में एक ही हितैषी है, या तो आपकी माता पिता गुरु या फिर भगवान ईश्वर। तो हमारे हितैषी कौन है? पहला हितैषी हमारी माता, दूसरा हितैषी पिता, तीसरा हितैषी गुरु और चौथा हितैषी हमारा ईश्वर, जिससे हम जुड़े होते हैं। इनको छोड़ के कोई हितैषी नहीं है, सब तमाशा देखने वाले हैं। अब वो माता सुनैना कह रही हैं, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग को विजय करने वाले वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसको तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। वो कहने लगी गुरु विश्वामित्र, और कहते कहते माता सुनैना विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। आगे की बात सुनते हैं। रावण बाण छुआ लही चापा, मारे सकल भूप करी तापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। क्या बात मोक्ष, क्या बढ़िया बजाया तुमने यार। ये मेरा बेटा मोक्ष है ना, बहुत बढ़िया रिदम बजाता है, मजा आता है इसका गाने में ना। और उधर से सौम्या का गिटार देखो क्या बज रहा है, देखो कान लगा के सुनो, की आवाज आ रही है। अरे आवाज कम कर दी, सुनाओ सौम्या। आहा क्या बात। वो चलिए। हारे सकल भूप करी दापा, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। माता सुनैना राम लक्ष्मण को हंस के बच्चों जैसी उपमा दे रही है, क्योंकि देखने में तो बड़े कोमल दिखते हैं ना, सुंदर दिखते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। तो क्या ऐसे हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत, जो इतना बड़ा पर्वत है, उसको उठा सकते हैं? तो माता सुनैना बड़ा संदेह कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु कनिये नरानी। राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिये न रानी। अब क्या कह रही है माता सुनैना? अभी भी चुप नहीं हुई है, बोले जा रही है माता सुनैना। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। अब माता सुनैना अपने पति के लिए कह रही है, राजा जनक के लिए, कि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति में कुछ जो अब ये बात कहकर रानी अब चुप होती है। तब एक चतुर समझदार सखी, जिसको पता था कि श्री रामचंद्र कौन है, श्री राम का महत्व क्या है, कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगर किसी में तेज है और छोटा है ना, उसे छोटा ना समझिए। वो कुछ उदाहरण देती है, जैसे कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोचे सूजसु सकल संसार। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवंतम भागा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब उदाहरण देते हुए सखी क्या कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशे सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र भुवन तम भागा। जो अगस्त्य ऋषि थे वो एक घड़े से पैदा हुए थे, छोटे से घड़े से पैदा हुए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने सारा समुद्र सोख लिया, सारा समुद्र पी लिया मुनि अगस्त्य ने। इनका सुजस, इनका यश, इनकी कीर्ति सारे संसार में छाई हुई है। सूर्यमंडल दूर से देखने में छोटा लगता है, सूरज कितना छोटा दिखता है ना, बहुत छोटा दिखता है यहां से, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है, इतनी रोशनी हो जाती है एक सूर्य के कारण। तो ऐसे ऐसे उदाहरण सखी, जो कि बहुत समझदार है, श्री राम जी के महत्व को जानती है, वो बता रही है। आओ जी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सरब। महामत गजराज कहूं बस कर, अंकुश खरब। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। अब आगे सखी समझाते हुए कहती हैं कि जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताओं को वश में कर लेता है। इतना विशालकाय हाथी होता है, लेकिन नियंत्रित किससे होता है? अंकुश से। छोटे से अंकुश से हाथी को नियंत्रित करते हैं। देखा कभी हाथी को कैसे नियंत्रित करते हैं? छोटा सा भाले जैसा इतना बड़ा वो होता है, उसे अंकुश बोलते हैं, कभी देखना। उस अंकुश से हाथी को नियंत्रित किया जाता है। आइए आगे का दर्शन करते हैं। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। ने बस कीन है, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कहा जाता है कि पूरे जगत में रोमांस बिखरा पड़ा है, प्रेम बिखरा पड़ा है, वो सब कामदेव नियंत्रित करते हैं। और किससे? एक फूलों के धनुष बाण से। हे देवी, अब सखी कह रही है माता सुनैना को समझाते हुए कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। ऐसी सांत्वना, ऐसा विश्वास वो सखी माता सुनैना के मन में जगा रही हैं।
बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बैठे, सबे हृदय बिनवती जेहि तेहि राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। उठ गई, हाँ श्री रामचंद्र तो धनुष तोड़ ही लेंगे, छोटे तो हैं लेकिन धनुष तोड़ लेंगे। माता का पूरा विश्वास श्री राम जी में आ गया है, और जितना ही विश्वास आ गया है उतना ही वात्सल्य, उतना प्रेम श्री राम जी के लिए माता सुनैना के मन में आ गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। अब थोड़ा बहुत तो माता जानकी भी चिंतित हैं, वो भी अपने देवी देवताओं से, इष्टों से प्रार्थना कर रही हैं। मन ही मन बनव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तो हरहु चाप गरुआई। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। माता सीता व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी। महेश किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। महेश मतलब महेश का संधि विच्छेद करिए, महा ईश, महा मतलब सबसे बड़ा, तो देवों के देव महादेव, उनका नाम महेश। तो अगर किसी दोस्त का नाम महेश हो तो उसका अर्थ क्या है? वो शिव जी का नाम है कि हे महेश भवानी। भवानी किसका नाम है? माता पार्वती का। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। यहां पे शब्द यूज किया है सुफल, एक तो होता है सफल, यहां पे क्या बोला है? सुफल। बच्चों सुनो, सफल नहीं लिखा, यहां पे लिखा है सुफल कीजिए। सफल करने में सुफल करने में क्या फर्क है? सफ ऊ का फर्क है, लेकिन उसे अर्थ बदल जाता है कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। ये तो क्या कि मेरी सफल कर दीजिए, मैंने जो सेवा करी है उसे सक्सेसफुल कर दो। लेकिन मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सुफल कीजिए, यानी कि उसका फल दीजिए। अब माता जानकी उसका फल मांग रही है, मैंने जो आपकी सेवा करी है उसका फल देने का समय है, अब उसका फल दीजिए, सुफल दीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अब माता जी, माता जानकी महेश भवानी से स्नेह मांग रही हैं, प्यार मांग रही हैं, प्रीति मांग रही हैं, और कह रही हैं कि मुझ पर प्रीति करके, स्नेह करके इस धनुष का जो भारीपन है, क्योंकि धनुष किसका है? शिव जी का धनुष है, तो शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं कि इस धनुष को हल्का कर दीजिए। जननायक वरदायक देवा, आजु लगेगी नीव तु सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब माता जानकी के बाद सेवा करी है, आज उसके फल का दिन है, मैंने आज के लिए सारी सेवा करी है। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर लीजिए। क्या कह रही है माता जानकी गणेश जी से? कि धनुष का भार कम कर लीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, उल्कवली सरी। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर माता सीता जी धीरज धरकर सभी देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। माता का जो शरीर है बहुत रोमांच शरीर में है।
नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं, हाथ करबद्ध जुड़े हुए हैं प्रार्थना के लिए। वो अपने इष्टों को, गणपति भगवान को, महेश को, भवानी को, सबको याद कर रही हैं। नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरी मन छोबा। आहा तात दारुनी हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। अब अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके अब उनको अपने पिता का जो स्मरण है, वो जो प्रण है वो याद आ गया। अब सीता जी का मन वो प्रण याद करके दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, आहा पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, ये लाभ हानि कुछ भी समझ ही नहीं रहे हैं। अब वो रघुनाथ जी की ओर देख रही हैं और कह रही हैं मेरे पिताजी तो समझ नहीं रहे हैं कि क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। इन्होंने ऐसा कठिन हठ संकल्प ठान लिया है, कैसे पूरा होगा। और साथ ही साथ वो सभी देवताओं से, इष्टों से प्रार्थना कर रही हैं कि हे देवता, हे महेश, हे भवानी, हे गणेश जी महाराज, इस धनुष का भारीपन हर लीजिए, हल्का कर दीजिए।